गर्दन कट चुकी है, झुकने की तैयारी। फैसला करने और मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसी मुल्लाई कसम खाई जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में गधैया नृत्य के साथ ही हीरा मंडी के चौराहों पर भी टोपी उछाली जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऋणदाता IMF के साथ बेल आउट पैकेज के लिए अगला समझौता देश के इतिहास का आखिरी समझौता होगा, यानी आज के बाद पाकिस्तान IMF से कोई ऋण नहीं लेगा। शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का मौजूदा कार्यक्रम पाकिस्तान के इतिहास का आखिरी समझौता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संघीय बजट के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री शहबाज के पहले संबोधन का मुख्य आकर्षण विदेशी सहायता और बेल आउट पर पाकिस्तान की निर्भरता को समाप्त करने का उनका संकल्प था। शहबाज ने यह भी कहा कि वह जब भी विदेश जाते हैं तो संबंधित देश से यह नहीं कहते हैं कि मुझे कर्ज चाहिए, वह उनसे इन्वेस्टमेंट की गुजारिश करते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इन दावों के बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और जिधर देखो गधैया नृत्य हो रहे हैं, मानो पाकिस्तानियों को बैठे बिठाए कोई सोने का अंडा मिल गया है। सरकार वर्तमान में IMF के साथ 6 से 8 बिलियन डॉलर के बीच के ऋण के लिए बातचीत कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान धीमी गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है और इस वक्त डिफॉल्ट को रोकने के लिए ऋण कार्यक्रम को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने देश को बेचने का भी एक संकल्प लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वे पाकिस्तान की उन कंपनियों को बेचने जा रहे हैं जिनसे देश को नुकसान हो रहा है। मजे की बात यह है कि इनमें से कई कंपनियां पाकिस्तान को अच्छा खासा मुनाफा देती है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त पैसे पैसे के लिए मोहताज है और उसे मजबूरन इन कंपनियों को बेचना पड़ रहा है। लेकिन मदरसा पैदाइश को बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान की ये कंपनियां घाटे में चल रही है, यानी पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता के सामने वास्तविकता पेश नहीं कर रही है। आइए सुनते हैं शहबाज शरीफ ने क्या क्या बड़े मुल्लाई दावे किए हैं। कि हमने ये फैसला किया है कि ऐसे वो तमाम इदारे जो इस मुल्क के लिए अरबों रुपए के, कई सौ अरब रुपए के खसारे का बायस बन रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, उनको प्राइवेटाइज करके यानी उनको बेचकर हम वो रकूम वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। न सिर्फ इस तरह पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर होगी, बल्कि ऐसे मंसूबे जहां पर वसाइल दस्तयाब नहीं मगर वो मंसूबे पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा डाल सकते हैं, जिस तरह दासू डैम है, जिस तरह दयामेर बादशाह डैम है, जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर IT का जाल बिछाना, मादनियात हैं। हम इन तमाम ऐसे मंसूबों को जहां पर हर साल कई सौ अरब रुपए डूब जाते हैं, उनको हम बेचकर इंशाअल्लाह वसाइल हासिल करेंगे और ऐसे मंसूबों के ऊपर जहां पर पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार है, उनको इंशाअल्लाह उन मंसूबों को हम फरोग देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमने ये फैसला किया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से खलूसी दिल से जहां जहां अखराजात की बचत हो सकती है उसको हम वहां पर अखराजात बचाएंगे और सादगी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान अब मजीद कारखाने नहीं लगाएगी, कारोबार नहीं करेगी, बल्कि अपना वो रोल यकसर तब्दील कर लेगी। कारोबार को फरोग देने के लिए निजी शोबे में, तजारत को निजी शोबे में फरोग देने के लिए इंशाअल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर को, हुकूमत पाकिस्तान उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चलेगी, उनको फैसिलिटेट करेगी, उनकी मदद करेगी, जो कि किसी भी एक जानदार हुकूमत का काम होता है, ताकि प्राइवेट सेक्टर
اس ملک کے اندر زراعت، صنعت، ترقی، تجارت کو آگے لے کر چلے اور ہم وہ کام کریں گے جس سے کہ ہر جگہ چھاپ لگے گی میڈ ان پاکستان. تو یہ ہے وہ ایک خاکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا آج میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں. مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کی 3 حکومتیں تھیں جن میں بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے کام کیے گئے، یا دوسری حکومتیں تھیں، لیکن جب بھی ایسا ترقی کا سفر شروع ہوا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا، رکاوٹیں آئیں، کوئی سانحہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ پیچھے کی طرف ہم چل پڑے. مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل یقین ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کی کوئی صورت پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور جو آپ کی محنت کا پھل انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ملے گا، اور ترقی کی اس منزل تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کریں گے، ان کا میں آج اگر ذکر نہیں کروں گا تو یہ پھر ترقی اور خوشحالی کی کہانی نامکمل ہوگی. اسی کے ساتھ انومتی دوستو، جے ہند، وندے ماترم.